हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको क्रिकेट से जुड़ी हुई हर एक जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट मी बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय वीडियोस। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 10 अननोन क्रिकेट रिकॉर्ड्स दैट मे बी और मे नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। तो दोस्तों, 10 ऐसे रिकॉर्ड हैं क्रिकेट के जिसको तोड़ना या उसको तोड़े जाने के बारे में सोचना या कल्पना करना भी दोस्तों असंभव सा लगता है। क्रिकेट आमतौर पे अपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है, जो कि लगभग हर मैच में टूटता है, हर मैच में बनता है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट के खेल को समझना और आनंद लेना पीछे के नंबर का किसी को अंदाजा नहीं है। हालांकि कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी हैं जो कि अनब्रोकेबल हैं, जो कि अभी तक टूटे नहीं हैं और उन तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। उसमें से कुछ के पीछे का दोस्तों जो कारण है वो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल क्रिकेटर इन देयर लाइफ टाइम, जबकि कुछ का जो रिकॉर्ड मेंटेन इसलिए है कि आपके क्या वो फॉर्मेट चेंज होना, क्रिकेट की सिचुएशन चेंज होना, क्रिकेट की फॉर्मेलिटीज को चेंज होना, तो ये एक इसका रीजन हो सकता है। अब दोस्तों, जिससे नोन एंड ब्रेकेबल जितने हमारे रिकॉर्ड हैं उसमें से कुछ जिससे आप सबको पता है, जिसमें से सर डॉन ब्रैडमैन का हाईएस्ट कैरियर औसत, इसके बाद सर डॉन ब्रैडमैन का ही क्रेजी एसेज रिकॉर्ड, ब्रायन लारा के 400 का रिकॉर्ड, जेसन गिलेस्पी का हाईएस्ट रिकॉर्ड एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस एज फॉर द नाइट वॉचमैन इज कंसर्न, एंड उसके बाद मुथैया मुरलीधरन का 800 विकेट। और दोस्तों, इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, आप तो जानते हैं सचिन तेंदुलकर एक क्या बोलते हैं रिकॉर्ड के बुक है। तो सचिन तेंदुलकर के पास एक ऑलरेडी रिकॉर्ड की अपने आप में ही लिस्ट है। इसलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके पास कुछ फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स को लेकर के आ रहा हूं, या उसके बारे में चर्चा करने का फैसला किया है जो कि कम ज्ञात है और उसके साथ साथ वो अटूट भी है, जो कि अब तक से टूटा नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे 10 अननोन एंड अंडर रेटेड अंतर्राष्ट्रीय और साथ में फर्स्ट क्लास क्रिकेट और उनके रिकॉर्ड के बारे में मैं जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूँ, जिनकी फ्यूचर में टूटने की संभावना या तो नहीं है या है भी तो बहुत कम है। तो दोस्तों, पहले नंबर पे आती है पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद। जी हाँ, जावेद मियांदाद के नाम पे 9 लगातार हाफ सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड है ओडीआई में। उनका जो स्कोर था 78, 78, 74, 60, 52, 113, 71, 68, 103। जी हाँ, जावेद मियांदाद की ये जो अविश्वसनीय जो आपकी क्रिकेट की हाफ सेंचुरी बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो 1987 में भारत के खिलाफ जो 5वां एक दिवसीय मैच था नागपुर में, वहां से शुरू हुआ और वो जाकर के वर्ल्ड कप के श्रीलंका के खिलाफ उनके पहले विश्व कप में जाकर के खत्म हुआ। दोस्तों, यही नहीं, जावेद मियांदाद अपने 10वें हाफ सेंचुरी बनाने के रास्ते पर भी अग्रसर थे, जब इंग्लैंड के खिलाफ उनको अगले मैच में फिल डिफ्रेटस ने 23 रन पे एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और वो 10वें लगातार हाफ सेंचुरी बनाने से चूक गए। फिर भी दोस्तों, ये रिकॉर्ड बाकी बल्लेबाजों से मीलों आगे हैं, क्योंकि कुछ बल्लेबाज यहां तक पहुंचने की कोशिश किया है, लेकिन उन लोग मात्र 6 लगातार अर्धशतक मार के ही रुक गए, जिसमें से जो मेन बल्लेबाज उनका नाम है गॉर्डन ग्रीनिच, एंड्रू जोन्स, मार्कवा, यूसुफ योहाना, केन विलियमसन एंड क्रिस गेल, और इसके अलावा पॉल स्टाइलिंग, जिन लोगों ने लगातार 6 हाफ सेंचुरियां मारे हैं। अब दोस्तों, मैं आपकी मियांदाद के जो 9 बता दूं, जिसमें से 2 स्टार्टिंग के 2 इंडिया के खिलाफ, फिर 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर अगला इंडिया के खिलाफ, फिर 3 इंग्लैंड के खिलाफ और फिर अगला श्रीलंका के खिलाफ। और दोस्तों, अगला बारी आती है, हम जैसे जानते हैं कि टेस्ट मैच इज अ गेम ऑफ द पेशेंस, उसको काफी स्लो खेलने के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी टाइम था जब एक दिन में एक टेस्ट मैच के एक पारी के एक दिन में 588 रन मारा। जी हाँ दोस्तों, ये सही है, ये काल्पनिक नहीं है। एक टेस्ट के एक दिन में 588 रन, ये दोस्तों की बात है जब भारतीय टीम इंग्लैंड के टूर पे गई थी और पहला मैच भारतीय टीम लॉर्ड्स में हार गई थी। उसके बाद दोस्तों, ये मैच 27 जून 1936 को मैनचेस्टर का दूसरा मैच था। बता दूंगी, जब पहला मैच भारतीय टीम लॉर्ड्स में हार गई थी, मात्र पहली पारी में 147 और दूसरी पारी में 136 रन मारी थी, तो उसके अगला वाला मैच भारत के लिए असंभव सा लग रहा था। लेकिन दोस्तों, ये कुछ हुआ है अलग। अब जो अगला टेस्ट था वो था मैनचेस्टर में, और हम सब जानते हैं कि मैनचेस्टर का
का जो ग्राउंड, ये जो पिच है, दिस इज बेसिकली अ बैटिंग फ्रेंडली। वहां पे बैटिंग करना इंग्लिश कंडीशन का सबसे बेस्ट बैटिंग पिच माना जाता है। तो लेकिन भारत ने इस मैच में 200 रन मारा, कहने के लिए ये थोड़ा बेहतर था, क्योंकि इससे पहले लॉर्ड्स में भारतीय टीम दोनों पारियों में 150 से कम के स्कोर पे आउट हो गया था। उसके बाद दोस्तों जब इंग्लैंड की पारी आई तो उस समय भारतीय टीम के तत्कालीन जो तेज गेंदबाज थे मोहम्मद निसार, उन्होंने हेरोल्ड गिम्बलेट को क्लीन बोल्ड कर दिया और एक समय के बाद इंग्लैंड के का 12 रन ही बना था कि उनके एक विकेट गिर पड़े थे। उसके बाद दोस्तों जब क्रीज पे आए उनके वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन वॉली हेमन के बारे में दोस्तों बता दूं, उन्होंने जब वो मैच खेले तो उससे पहले 5 मैच में एक भी शतक नहीं मारा था, फिर भी वो टीम में खेले, प्लेइंग 11 में शामिल थे। लेकिन जब उस मैच की बारी आई तो उन्होंने बेहतरीन केवल 100 मिनट में 138 गेंदों में अपना शतक मारा था, जैसा कि इंग्लैंड उस दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट पे 173 रन से किया। अब दोस्तों बारी आती है 588 रन वाले दिन की। हालांकि अगले दिन हेमंत सिर्फ 49 रन और अपने स्कोर में जोड़ करके आउट हो जाते हैं, लेकिन जो हम जानते हैं कि इंग्लैंड के बल्लेबाजी में बहुत ज़्यादा मजबूती थी, तो इंग्लैंड के तरफ से स्टेन वॉथिंगटन, जो हॉलस्टाफ जूनियर, वॉल्टर रॉबिन्सन और हेडली वेरिटी ने शतक बनाया, और जिसकी वजह से इंग्लैंड टीम ने 571 रन मार करके घोषित कर दिया। और भारतीय टीम को जब बल्लेबाजी के लिए उतारा गया तो हालांकि भारतीय टीम उस समय उतना स्ट्रांग नहीं थी, एक मनोवैज्ञानिक रूप से भारतीय टीम के ऊपर बहुत बड़ा स्कोर था, शायद बोझ भी था, और ये उम्मीद किया जा रहा था कि भारतीय टीम उस बड़े स्कोर के सामने झुक जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करने वाले विजय मर्चेंट और सैयद मुश्ताक अली ने 203 रनों की जुझारी और बहुत एक अच्छी ठोस शुरुआत भारतीय टीम को दिया। ये उस मैच का सबसे सुखद एक क्षण था। इंग्लैंड दोस्तों उस दिन उस मैच में 398 रन मारे थे और बाकी 190 रन भारतीय टीम ने मारा। तो एक ही दिन में इन दोनों स्कोरों को जोड़ करके 588 रन मारा या बना, जो कि आज भी एक विश्व रिकॉर्ड है। और दोस्तों एक और बात बताओ कि उस समय जो है तो ओवर रेट इतना स्लो नहीं होता था, तो इसीलिए लगभग 90 ओवर के बजाय 110 या 120 ओवर का मैच हो जाता था। और दोस्तों अगला बारी आती है कोर्टनी वॉल्स की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक नई टीम के खिलाफ, जिससे वहां पे श्रीलंका एक बहुत नई टीम थी, तो इस बार ये 1986 में श्रीलंका के खिलाफ वेस्ट इंडीज के एक तेजबाज कोर्टनी वॉल्स ने, दोस्तों इससे पहले एक बात बता दें कि कोर्टनी वॉल्स ने उससे पहले अपने 4 अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मैचेस में सिर्फ 4 विकेट लिए थे। लेकिन जब श्रीलंका से उनका जब अगला मैच हुआ था तो उस मैच में श्रीलंका टीम 247 रन के स्कोर का पीछा करते हुए 55 रन पे 5 विकेट श्रीलंका का गिर जाता है। दोस्तों एक दिवसीय मैच के दौरान उन्होंने उस मैच में केवल 4 ओवर डाले थे, जो इस बात को स्टैंड नहीं करता है। यहाँ ये होता है कि अब तक से लगभग 3598 ओडीआई मैचेस हुए हैं और उसमें 5 विकेट भी लिया है एक गेंदबाज ने। सबसे बड़ा यहाँ खास पहलू यह था कि कोर्टनी वॉल्स ने अपने 4 ओवर में मात्र 1 रन देकर के 5 श्रीलंकाई बल्लेबाजों को आउट किया। दोस्तों समझिए, मात्र 4.3 ओवर की गेंदबाजी में 1 रन दे करके 5 श्रीलंकाई बल्लेबाजों को आउट किए, जो कि अब भी एक तरह से विश्व रिकॉर्ड है। अगला बारी आती है दोस्तों विल्फ्रेड रोड्स। जी हाँ, विल्फ्रेड रोड्स इंग्लैंड के एक ऐसा प्लेयर या दुनिया के एक ऐसे महान प्लेयर जिन्होंने 1110 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। जी हाँ, हम आजकल दोस्तों एक जो अमूमन आजकल के क्रिकेटर हैं, हम उनके हैवी वर्कलोड एंड लिटिल टाइम टू अवे फ्रॉम द क्रिकेट के बारे में शिकायतें सुनते रहते थे। लेकिन इंग्लैंड के यॉर्कशायर के एक ऐसा भी क्रिकेटर था जिसने 1110 प्रथम श्रेणी मैचों में अपना जलवा बिखेरा। यदि रोड्स द्वारा खेले जाने वाला प्रत्येक प्रथम श्रेणी मैच अगर 3 दिन का मान लिया जाए तो इसका मतलब कि रोड्स ने 1 साल तक लगातार क्रिकेट खेलते रहे। तो ये समझिए दोस्तों उन्होंने कितना क्रिकेट खेला होगा। न केवल लंबी उम्र बल्कि रोड्स बल्ले और गेंदबाजी दोनों से बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। उनके नाम पे प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट 4204 विकेट लेने का भी कीर्तिमान है, जो कि अब भी लोगों से अछूता है। रोड्स का कैरियर 1899 से लेकर 1930 तक लगभग 31 साल चला और 21 साल की उम्र में डेब्यू करने के बाद वो 42 साल की उम्र तक क्रिकेट खेलते रहे। विल्फ्रेड रोड्स के द्वारा दोस्तों एक और बात बता दूं कि 1110 जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैचेस खेले हैं रोड्स, उसमें से 52 उनके टेस्ट मैच थे। और विल्फ्रेड रोड्स 1000 प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच खेलने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। अब दोस्तों अगला बारी आती है भारतीय
द वॉल राहुल द्रविड़ का। जी हाँ, 43 ओडीआई मैचेज इन अ ईयर। भारत ने वर्ष 1999 में रिकॉर्ड 43 एक दिवसीय मैचेस खेले, जिसके प्रत्येक मैच में राहुल द्रविड़ ने खेला था। हालांकि उसके वहां पे कुछ मैचेस में राहुल द्रविड़ ने एज ए विकेट कीपर की भूमिका निभाई थी। उस 1999 के टाइम में भारत ने न्यूजीलैंड, विश्व कप, पेप्सी कप, एवा कप, कोको कोला कप, एलजी कप, साथ में वेस्ट इंडीज में गए और साथ में दूर के सीरीज भी खेली, जिसमें उस तरह से टोटल भारतीय टीम ने 43 ओडीआई मैचेस खेले। राहुल द्रविड़ का ये करतब निश्चित रूप से जावेद मियांदाद और विल्फ्रेड रोड्स के साथ कंपेयर ये नहीं किया जाता, लेकिन आज के जमाने में इतने सारे आपके क्लब क्रिकेट हो रहे हैं, T20 क्रिकेट हो रहे हैं, तो इस तरीके से अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि कोई एक बल्लेबाज एक साल में इतने सारे ओडीआई मैचेस खेल पाएगा। अब दोस्तों अगला बारी आती है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम थी जिसने अपने लगातार शुरुआत के 30 टेस्ट सीरीज में एक भी जीत नहीं पाया। न्यूजीलैंड को अपनी पहली जीत को पाने के लिए लगभग 40 साल का इंतजार करना पड़ा। न्यूजीलैंड जब 1929 में फर्स्ट टाइम टेस्ट मैच खेलने आई, तो 1929 से लेकर के 1969 तक 40 टेस्ट सीरीज में उन्होंने एक भी मैच में जीत हासिल नहीं किया। उसके अलावा उस समय से न्यूजीलैंड के उन पीरियड में 10 कप्तान आए, लेकिन किसी ने भी न्यूजीलैंड को जीत का स्वाद नहीं चखाया। यह सिलसिला आखिरकार तब टूटा जब न्यूजीलैंड ने अपने पहले टेस्ट सीरीज जीती, जब उनके कप्तान ग्राहम लाउंडिंग थे, जिन्होंने पाकिस्तान को 1-0 से हराया था। उन दिनों दोस्तों न्यूजीलैंड का एक सबसे कम टोटल स्कोर भी था, जब वो टीम 26 रन पे ही ऑल आउट हो गई थी। अब दोस्तों बारी आती है अगला। हम नॉर्मली जानते हैं कि एक टीम टेस्ट मैच में बहुत बड़े बड़े स्कोर मारती है। श्रीलंका ने भारत के खिलाफ 953 रन भी मारा है। हम जानते हैं कि एक टीम बड़ा स्कोर बनाती है, फिर वो स्कोर को डिक्लेयर करती है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे सरप्राइज भी होता है जहां पे एक टीम ने अपने निम्नतम स्कोर होने के बावजूद भी डिक्लेयर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बात है 1973 की लॉर्ड्स में, जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा था। वहां पे पाकिस्तान का 71 रन पे 0 स्कोर होता है और उसके बाद सीधे उनका 130 पे 9 विकेट हो जाता है। तो जबकि उनके सलामी बल्लेबाज जो सादिक मोहम्मद और माजिद खान के बीच एक की साझेदारी हुई और इसके बाद बीच में दोस्तों सडनली बारिश आ गया। लेकिन वो बारिश इंग्लैंड के जो गेंदबाज डेरेक अंडरवुड के पक्ष में था, क्योंकि उन्होंने जैसे बारिश के बाद आए कमबैक किए तो 5 विकेट लिए और उस तरह से उस पूरे टेस्ट मैच में उन्होंने 13 विकेट लिए थे। और दोस्तों एक और बात बता दूं कि उस मैच के अलावा कुछ और भी मैचेज है जिसमें टीमें ने अपने न्यूनतम स्कोर पे डिक्लेयर किया, जिसमें से वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंग्लैंड के 164 रन पे डिक्लेरेशन, 1986 में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का 207 रन पे डिक्लेरेशन और 1964 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिर इंग्लैंड का 216 रन पे डिक्लेरेशन ये शामिल है। अब दोस्तों अगला बारी आती है चार्ली टर्नर, वन ऑफ द ग्रेट बॉलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, इन्होंने लगातार 6 टेस्ट मैचेस में 5 विकेट का हॉल लिया। 19वीं सदी में ऑस्ट्रेलियाई मध्यम तेज गति के गेंदबाज चार्ली टर्नर ने 1888 में गेंदबाजी के सभी 6 टेस्ट मैचेस में कम से कम 5 विकेट लिए। यही नहीं दोस्तों, लगातार 6 टेस्ट पारियों में 5 विकेट के साथ साथ उन्होंने सबसे कम 6 टेस्ट मैच में 50 विकेट लेने का भी कारनामा किया, जो आज तक भी अब तक अजय है। इसको किसी ने तोड़ नहीं पाया है। और दोस्तों टर्नर के अलावा लगातार 5 पारियों में विकेट लेने वाले जो अन्य गेंदबाज हैं वो हैं टॉम रिचर्डसन, जिन्होंने 1895 और 96 के बीच में लिया था, एलेक बेटसर जिन्होंने 1952 और 53 के बीच में लिया था, और सेंट सिलिंगफोर्ड ने 2013 में लिए थे। अब दोस्तों बारी आती है अगला, जेम्स सदरटन। जी हाँ, 1827 में पैदा हुए जेम्स सदरटन ने टेस्ट मैच खेलने वाले सबसे ज्यादा उम्र के प्लेयर थे, जबकि उन्होंने 1877 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। उनसे पहले वो हैम्पशायर, सरे और ससेक्स जैसे काउंटी के लिए 23 साल तक क्रिकेट खेलने का लंबा अनुभव था। और साउथर्न ने पहली बार टेस्ट श्रृंखला एमसीजी में दो मैचेस की श्रृंखला के साथ शुरुआत किया और 143 साल के टेस्ट क्रिकेट में अगर उनके पास में कोई करीब आता है तो वो थे 47 साल 284 दिन के पाकिस्तान के मीरन बग्स। अब दोस्तों अगला बारी आती है टिम फोस्टर, ऑस्ट्रेलिया के महान बैट्समैन। 1903 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में टिम फोस्टर ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में 287 रन मार करके एक आश्चर्यजनक तरीके से टेस्ट मैच का आगाज किया और वो पहले टेस्ट में दोहरा शतक मारने वाले पहले खिलाड़ी थे। उनके बाद में 6 और प्लेयरों ने ऐसा कारनामा किया। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के कॉनवे ने इंग्लैंड के खिलाफ किया था।
ये उनके करियर का सर्वोच्च स्कोर ही नहीं था, बल्कि अगले 27 सालों तक ये टेस्ट क्रिकेट का एक सर्वोच्च स्कोर भी था। नवोदित फोस्टर ने केवल अपनी टीम को ये स्कोर ही नहीं दिया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में बढ़त दिलवाने में मदद की। और एक और दोस्तों बात बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी का जितना स्कोर था उसमें से 80% रन फोस्टर के थे। और दोस्तों एक और बात फोस्टर के नाम पे कि फोस्टर ने उसी मैच में 9वें और 10वें विकेट के लिए शतकीय सजदारी किया, जो कि आज भी एक तरह से विश्व रिकॉर्ड है। अब दोस्तों एक और बात बता दूं, फोस्टर को सामान्य ज्ञान के लिए याद किया जाता है। वह क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में इंग्लैंड टीम के कप्तानी करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको अगर किए होंगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपके पास हमेशा ताज़ा जानकारी क्रिकेट से जुड़ी हुई मिलती रहे। और दोस्तों इसी के साथ साथ मैं वीडियो को आज की ख़त्म करते हुए आपके साथ क्वेश्चन जो मैंने कल आपसे पूछा था, एक क्वेश्चन कि भारत के खिलाफ इंग्लैंड के बल्लेबाज ग्राहम घुस ने 333 रन मारे थे। उससे पहले वो 50 रन पे एक बार में ड्रॉप हुआ था उनका कैच, तो उनका कैच छोड़ने वाले कौन थे भारतीय खिलाड़ी? तो दोस्तों उसका जवाब था भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे। जब वो 50 रन पे थे तो उनका कैच छोड़ दिया था। अब दोस्तों आज का क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि जिम लेकर इंग्लैंड के गेंदबाज जिन्होंने एक टेस्ट मैच में 19 विकेट लेने का कारनामा किया है, एक पारी में 9 और एक पारी में 10 विकेट, लेकिन एक ऐसा विकेट था जो उनको नहीं मिला, वरना उनको दोनों इनिंग मिलाकर 20 विकेट हो जाते। तो वो जो एक विकेट था जो उनको नहीं मिला, तो उस विकेट को लेने वाले गेंदबाज कौन है? जी हाँ दोस्तों, जिम लेकर इज रिमेंबर फॉर टेकिंग ऑल द 10 विकेट्स इन एन इनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम in that historic test match. He ended up with 19 wickets in all. Who took the remaining wicket? Please name that bowler. दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।